क्या आप लगातार किसी बात की फिक्र में हैं? अगर आप लगातार 2 या 3 हफ्तों तक एक ही बात को सोचते रहेंगे, फिक्र करते रहेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन का मतलब है कोई भी चीज आपके ऊपर सवार हो जाए, आप बीमारी के अंदर चले जाएंगे, आपकी सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी। मैं आपको आज खुदा के कलाम की 5 आयात देना चाहता हूं जिसके वसीले से आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। डॉक्टर तो शायद वक्ती तौर पर टैबलेट्स देकर आपके डिप्रेशन में से निकाल सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम परमानेंटली आजाद कर सकता है। बाइबल मुकद्दस डिप्रेशन के बारे में बताती है। एलिया नबी जो कि एक मर्द खुदा है, वो भी डिप्रेशन के अंदर आ गया जब वो बाल के 400 नबियों को कत्ल करके लौटा। इतनी बड़ी फतह के बाद भी जब एजेबल ने सिपाहियों को भेजा कि एलिया को पकड़कर लेकर आओ, एलिया भागा। एलिया झाओ के दरख्त के नीचे बैठकर अपनी मौत मांगने लगा। उसने कहा, मैं अपने बाप दादा से जो सो गए हैं उनसे बढ़कर नहीं हूं, मेरा मर जाना ही बेहतर है। वो जो बाल के नबियों को कत्ल करके आया था, वो स्वीयर डिप्रेशन के अंदर चला गया और अपनी मौत मांग रहा है। दाऊद भी एक स्वीयर डिप्रेशन के अंदर है। जबूर 42 की अगर 5वीं आयत देखे तो वहां पर दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। उसकी जिंदगी के अंदर परेशानी थी कि वो अपनी जान से मुखातब होकर कह रहा है, तू क्यों गिरी जा रही है। खुदा के लोगों को भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदा ने उनको बहाल किया। एलिया अगरचे डिप्रेशन के अंदर था, लेकिन जब वो निकला तो वो ईमान से भरा हुआ है और इतने मिरेकल्स उसके वसीला से हो रहे हैं। डिप्रेशन ऐसी ही चीज है, इब्लीस आपको नीचे कर रहा है, लेकिन ईमान ऐसी कुदरत है, खुदा आपको ऊपर कर रहा है। खुदावन ने पहाड़ी आवाज में कहा, मुबारक वो है जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अगर फिक्र ने आपको दबाया हुआ है, खुदावन का ऐलान है, मुबारक वो है जो डिप्रेशन के अंदर है, क्योंकि अब उनकी खुलासी का वक्त आ गया है। अब वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो दूसरों के लिए भी फायदा का सबब बन जाएंगे। डिप्रेशन की वजूहात में WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा बड़ी वजह जो है वो गुर्बत है। पसमानदा मुमालिक में सबसे ज्यादा लोगों को डिप्रेशन है, जहां उनको अपनी रोटी पानी की फिक्र है, फ्यूचर की फिक्र है। 12 से 25 साल के यंग जनरेशन है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डिप्रेशन के अंदर है। खवातीन में डिप्रेशन ज्यादा है। क्रिटिकल डिजीजेस है, हार्ट की डिजीज है, कैंसर है, बहुत सालों तक रहने वाली डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको डिप्रेशन के अंदर ले जा सकती है। खुदा का कलाम आपको हर तरह के डिप्रेशन से आजाद कर सकता है। अगर आपके डिप्रेशन की वजह जॉबलेसनेस है, गुर्बत है, बीमारी है, खुदा का कलाम आपको आजाद करता है। पहली वर्स बयान करना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में, मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 4थी आयत में खुदावन ने ये ऐलान किया, मुबारक वो हैं जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। यानी वो जो डिप्रेशन के नीचे पड़े हुए हैं, उनके छुटकारे का वक्त आ गया है। यीशु ने पहाड़ी वाज में ही मत्ती की अंजील के 6 बाब में 34वीं आयत में कहा कि कल के दिन के लिए फिक्र ना करो, अपने फ्यूचर की फिक्र ना करो, कल का दिन अपनी फिक्र आप कर लेगा। अगर आप इन वर्सेस को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, आप परमानेंटली डिप्रेशन से आजाद हो जाएंगे। डिप्रेशन से निकलने के लिए इंसान खुद भी कोशिश करता रहता है। उनमें सबसे बढ़कर यह है कि वो दुआ सुबह भी कर रहे हैं, दोपहर भी, शाम भी। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। वो दुआ जो खौफ के साथ है, वो आपका डिप्रेशन दूर नहीं कर सकेगी। बाइबल मुकद्दस ऐसी दुआ जो ईमान के साथ है, वो बताती है कि वो वर्क करेगी। बड़े इत्मीनान में दुआ कीजिए। तिमोथियस के दूसरे खत के पहले बाब की 7वीं आयत है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बख्शी, बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह बख्शी हुई है। दहशत की रूह में से निकलना है ताकि आप ईमान के साथ डिप्रेशन पर गालिब आ सके। गलतियों 6:2 में है, तुम एक दूसरे का बार उठाओ और इस तरह मसीह की शरीयत
नीयत को पूरा करो। अगर आपके ऊपर बहुत बोझ है, आप खादमों के पास जाएं, अच्छे ईमानदारों के साथ बैठे उनसे डिस्कस करें। जब आप पर से बोझ उतर जाएगा, आप डिप्रेशन से आजाद हो जाएंगे। चौथी वर्स जो मैं देना चाहता हूं वो यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब उसकी 27वीं आयत है। और खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं, जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है मैं उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। एलिया को भी खुदावंद ने अपना इत्मीनान उसके अंदर रखा। आप जब रेस्टलेस हो जाते हैं तो आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, और खुदावंद ने एलिया को नींद को भेजा। एलिया सो गया है, एक फरिश्ता आया और फरिश्ता ने कहा कि उठ, ये रोटी पड़ी हुई है और इसको भी खा, सुराही के अंदर पानी भी पड़ा है। इत्मीनान आपके अंदर नहीं होगा बल्कि तजब्जब होगी। आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान जब आएगा तो आप डिप्रेशन से आजादी पाएंगे। यसाया 41 बाब उसकी 10वीं आयत है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। खुदावंद तुम्हारा खुदा है। अगर वो आपके साथ है, आपका फ्यूचर भी वही बनाएगा, आपको बीमारी से भी वही शिफा देगा, आपके दिनों को वो बदल देगा, आपकी गमगीनी को खुशी के अंदर बदलने वाला खुदा है। एक मसीही बाइबल मुकद्दस पर तवज्जो करता है, वो कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं रहेगा।